मशले वफा बरोगे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है। तुम्हारी ज़ो से दिल नशी जबीने कायनात है, बका की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम पहुंच चुके हैं शहीद के घर के अंदर। सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल हदायत के ऊपर कि आप जाएं शहीदों के घर के अंदर। आज 6 सितंबर है और हम शहीदों की फैमिलीज़ के साथ हैं। हाँ जी, तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं शहीद के घराना के अंदर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल हदायत पर हम पहुंचे हैं शहीद हारून जवेद मसीह के घराना के अंदर। और उनके वालिद साहब मेरे साथ हैं, इसी तरह उनकी वालदा मेरे साथ हैं, उनकी बहन हमारे साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बेटा हारून जवेद है, बचपन से ही इसे शौक़ था कि मैं पाक आर्मी को ज्वाइन करूं और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करूं। बहुत दफ़ा इसे मौके मिले कि ये दूसरे जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर चले जाए, स्कूल टीचर बन जाए और किस्म की से नौकरियां मिलती रहीं। लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैंने पाक आर्मी में जाना है और मैंने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करनी है। और ऑपरेशन ज़रब अज़ब के अंदर जो है इस बेटे ने जाम शहादत नोश किया और पाक आर्मी ने इनकी खिदमात को सराहते हुए इसे तंबा बसालत से नवाजा, जो मसीही कौम के लिए एक पुरअज़म निशान है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि फैसलाबाद के अंदर खुदा ने इतना होनहार और दयानतदार और बहादुर बेटा पैदा किया और उसने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। जवेद मसीह हमारे साथ हैं, उनके वालिद मोहतरम। तो मैं जवेद साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इतना अजीम बेटा मुल्क पाकिस्तान को दिया। और सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल हदायत पर हम आपके घर आए हैं। उन्होंने कहा कि आप जाएं शहीदों के घर में और उन्हें एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। आइज़क टीवी आपके साथ है, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब आपके साथ हैं। पूरी मसीह कौम आपको देख रही है, आपने बहादुर बेटा कौम को दिया है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पास्टर अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी कौम के शहदा को याद रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो शहदा हैं वो अपनी कौम के लिए सरमाया है। खुदावंद ने अपने पाक कलाम में कहा है कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। यही वो ताज है जो खुदावंद ने उसे अता किया। मेरी दुआ है कि खुदावंद उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और पास्टर अनवर साहब और उनकी टीम को खुदा बहुत सारी बरकत दे और वो इसी तरह शहदा के लवाहकीन का हौसला बढ़ाते रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे बताइए कि हारून जो है बचपन से ही कैसा था, उसकी एक्टिविटीज़, और क्या वो आर्मी की वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा शौक़ से देखता था? मुझे भी फ़ौज में जाने का शौक़ था। अच्छा। लेकिन मैं घर का अकेला ही फ़र्द था, इसलिए मैं नहीं जा सका। फिर मैंने अपने बेटे को बस आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको तैयार किया और हम 6 सितंबर के प्रोग्राम जो टीवी पे नशर होते थे या कोई भी कौमी प्रोग्राम नशर होता था तो हम इकट्ठे देखते थे। वहीं से फिर उसको शौक़ हुआ, उसने कहा कि मैं पाक आर्मी में जाऊंगा और मुल्क की खिदमत करूंगा। आमीन। तो जवेद साहब, बड़ी खुशी की बात है कि उसे शौक़ था कि मैं मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करूं और खुदा ने उसके शौक़ को पूरा किया। तो पाकिस्तान आर्मी को अगर आपके और बेटों को ज़रूरत पड़ती है कि पाकिस्तान आर्मी के कि अपने दूसरे बेटे भेज दें, तो आपका क्या इस वक्त अज़म है, क्या हौसले हैं आपके? मैं बिल्कुल फ़ख्र महसूस करूँगा और पाकिस्तान आर्मी में अपने बेटों को भेजने से दरेग नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि मेरी उम्र 60 साल होने वाली है। मैं भी ये चाहता हूँ कि मुल्क की खिदमत करूँ। इसके लिए मैं अपनी पाक आर्मी से रब्ता कायम करूँगा। आमीन। देखें नाज़रीन, कैसे बुलंद हौसले हैं। एक बेटा जो है मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपनी जान निछावर कर चुका है और अभी भी हौसले बुलंद हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे दूसरे बेटों की भी अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है
तो मैं भेजने से दरेग नहीं करूँगा। और मैं इस उम्र के अंदर भी अगर पाकिस्तान आर्मी मुझे बुलाती है तो मैं मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। यही वो खिदमत है, यही वो हौसले हैं जो मसीही कौम के हैं और वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन, शहीद की बहन हमारे साथ हैं और आप सब जानते हैं कि बहन भाई का प्यार जो है वो सबसे जुदा होता है, कभी लड़ना, कभी सुलह कर लेनी, और ये प्यार सबसे जुदा है। तो आइए बहन से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं जब उनके भाई ने मुल्क पाकिस्तान पर अपनी जान कुर्बान की। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सीनियर पास्टर फजल साहब की स्पेशल हदायत के ऊपर इन शहदा के घर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ और इनके हौसले मुझे देखकर इतनी खुशी हुई है कि जिस तरह आपने बुज़ुर्ग के बयान को सुना है कि अगर मेरी भी ज़रूरत है पाक आर्मी को तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। आइए बहन से बात करते हैं वो क्या कहती हैं। बहन, आप क्या कहना चाहते हैं? सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल हदायत पर हम आपके पास आए हैं ताकि आपको एहसास दिलाएँ कि पादरी अनवर फजल साहब आपके साथ हैं, आइज़क टीवी आपके साथ है। आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी कौम आपको देख रही है। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सबको मालूम है 6 सितंबर का दिन शहदाओं की याद दिलाता है और मैं चेयरमैन आइज़क टीवी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हर साल शहदाओं की फैमिलियों को याद रखते हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी अपनी माँ के लिए। रोती नहीं है शहदाओं की कब्र से लिपट कर माँ, रोती नहीं है शहदा की कब्र से लिपट कर माँ, इतना हौसला है शहदा की माँओं में। और मेरा और मेरे भाई का बहुत प्यार था। याद तो बहुत आती है पर फिर भी वो हमेशा हमारे साथ है और ज़िंदा है। और आखिर में यही कहना चाहूँगी, ए राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदो। आमीन। बेशक ए राह हक के शहीदो, हम आपको भी सलाम करते हैं। ए राह हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, ए राह हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। हम भी तुम्हें सलाम कहते हैं। तो आखिर में मैं जवेद मसीह आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में? देखें वो किस तरह कौम की खिदमत करते हैं। हालिया में आप देखते हैं कि 40 कैदियों को जहानाबाद के जो आज़ाद कराया गया, अभी भी CSS के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं उनकी खिदमत के बारे में? मैं अनवर फजल साहब की काविशों की बहुत तारीफ़ करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि खुदा उनको बहुत सारी बरकत दे ताकि वो अपनी कौम के लिए इससे भी ज़्यादा खिदमत का मौका हासिल कर सकें। खुदावंद उनको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। तो नाज़रीन, आइए इस घराना के लिए दुआ करते हैं कि खुदा ने इनके हौसलों को इसी तरह सर बुलंद रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हम दुआ करते हैं। आसमानी पिता, तुझे मुबारक, तू कुदूस, तू आला है। हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी, नेमतों, बरकतों के लिए, आज के इस वक्त के लिए। खुदा, जब हम हारून जवेद मसीह के घराना के अंदर आए जो कौम का शहीद बेटा है और खुदा फैसलाबाद का भी फ़ख्र है, सो खुदा हम उसके बाप के लिए, माँ के लिए, बहनों और भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, कि खुदा तो इस घराना को बरकत दे जिन्होंने एक होनहार बेटा मुल्क पाकिस्तान को दिया और उसने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। सो खुदावन इस घराना के लिए हम बरकत चाहते हैं। इसी तरह आइज़क टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए बरकत चाहते हैं। तो हमारी दुआओं को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है।
जबीने कायनात है, बका की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है। शहीद